जय केसरिया जी। आपने कई मंदिरों के बारे में सुना होगा कि नींवों में पानी डाला जाता है, पर मैं आज आपके पास ऐसी प्यारी कहानी लेकर आया हूं जिसके नींवों में घी भरा गया था। कहानी शुरू होती है सर 1468 में। सेठ थे भांडा शाह। भांडा शाह ओसवाल बीकानेर के थे। उनके एक दिन मन में आया कि परमात्मा का मैं शानदार मंदिर बनाऊं। सब सोमपुरा कारीगरों को इकट्ठा किया और उस समय उनका सपना था कि 7 माले का मैं मंदिर बनाऊं। जब उन्होंने बातें की, सोमपुरा भी सुन रहे हैं, कारीगर भी सुन रहे हैं। इतने में क्या हुआ, उनके पास सैकड़ों व्यापार थे। उनका एक व्यापार घी का भी था। इतने में क्या हुआ, उनका एक आदमी पास से निकला और उसके हाथ से थोड़ा सा घी 4 छींटे नीचे गिर गए। तो भांडा शाह ने क्या किया, उंगली से उसको उठा के अपनी मोजड़ी के ऊपर यानी ऊपर लगवा दिया। अब वो जो देख रहे थे ना कारीगर लोग, उन्होंने बोला भाई ये इतना कंजूस आदमी, अब इसने बना लिया इतना 7 मंदिर। बोले अपने को इसको ज्यादा आइडिया देने से कोई। तो उन्होंने बोला साहब हमको तो देवी माँ रात को सपने में आई थी। उन्होंने बोला अगर शताब्दियों तक अगर आपका मंदिर जिंदा रखना है तो नींवों में है ना आपको घी और खोपरा भराना चाहिए। सेठ थे भोले वाले। सेठ ने बोला हो जाएगा। इन्होंने सोचा, सेठ ने बोल दिया और हमने सुन लिया। दूसरे अभी वहां नींवें खुदनी चालू हुई। नींवें कितनी, ये 4 हाथी के जितनी गहरी नींवी खोदी थी, 4 हाथी। और आज भी आप बीकानेर जाएंगे ना तो 105 फीट ऊपर वो बना हुआ है। हाँ, 20 किलोमीटर दूर से वो मंदिर दिखाई देता है। और ट्रिप एडवाइजर है ना, जो वर्ल्ड की बेस्ट एजेंसी, वो बोलती है कि वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल्स ऑफ द वर्ल्ड में उसको गिना जाता है दुनिया में। अब वो जब मंदिर बनना चालू हुआ, सेठ जी तो भोले भाले थे, आसपास के गांव में बोल दिया कि जितना घी है उतना ले आओ। सोमपुरा जी थोड़ी देर घर पे बैठे थे। थोड़ी देर में पहुंचते देखते तो वहां बैलगाड़ियों पे कुपियों में पूरा का पूरा घी आ रहा है। तो जब घी उड़ेला जा रहा था तो वो आए, बोले आप क्या कर रहे हो? तो बोले आपकी बात हुई थी कि नींवों में घी डालना है। बोले नहीं। बोला देखो ऐसा है कि एक बार जो परमात्मा के लिए बोल दिया ना, वो परमात्मा के चरणों में ही जाएगा। आप सुनिए साहब, कैसे मारती रहे होंगे। 40,000 किलो यानी आज की डेट में शुद्ध घी की वैल्यू होती है 10 करोड़ का घी। उन्होंने पूरा का पूरा नींवों में डाल दिया। आज भी गर्मियों में आप जाते हो तो वहां के खंभों में से घी रिसता है सर। 1468 में चालू हुआ और वो थोड़े दिनों के बाद उनका देहांत हो गया। पर उनकी बच्चे पीछे की जो विरासत, बच्चे भी इतने शानदार निकले कि 1541 में वो 3 तल्ला का शानदार मंदिर वहां खड़ा हुआ। और जो आदमी कहता है ना साहब कि मारवाड़ी कंजूस है, उनको जाके देखना चाहिए कि मारवाड़ियों ने कैसे कैसे। और उसी समय पहले उनको जब पूछा गया सोमपुरा ने कि साहब आपने मक्खी जो घी थोड़ा गिरा था वो तो आपने लगाया, तो बोला कि मैं शुद्ध जैन हूं। अगर घी नीचे गिरता और चींटियां आ जाती और चींटियां मरती तो वो पाप में अपने सिर पर नहीं लेना। आप सोचिए मेरी बात को। और बोला तो ये मारवाड़ियों की परंपरा रही है कि स्वयं के ऊपर कुछ नहीं रखा, पर करोड़ों रुपया इन्होंने दान पुण्य में लगा दिया। आप जहां भी जाएंगे ना तो इन्होंने मंदिरें बनाई। खाली मंदिर ही नहीं बनाए, पूरा राजस्थान गुजरात में आप जाएंगे ना तो सब जगह धर्मशाला इन्होंने बनाई। हर 500 मीटर पे इन्होंने प्याऊए बनाई। साहब इनका एक ही रहा, और बड़ी बड़ी हवेलियां ये छोड़ के काम के लिए दूर निकल गए। सिर्फ एक ही है कि बड़ा पैसा कमाना और बड़ी सेवा करना। तो साहब ये भांडा शाह है ना, भांडा शाह की कहानी हमें यह बताती है कि साहब जब आप करो ना तो ऐसा काम करके जाओ कि पीढ़ियां दर पीढ़ियां आपको याद करें। थैंक यू सर। केसरिया जी।